लेक्चर 1 में हमने लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ा था। लिंक लिस्ट होती क्या है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। हाँ, लिंक लिस्ट क्या है, उसकी टाइप्स के बारे में, उसकी टाइप में से हमने सिंगल लिंक लिस्ट को पढ़ा। वो सिंगल लिंक लिस्ट को हम क्रिएट कैसे करते हैं, डाटा कैसे इंसर्ट करवाते हैं, डिलीट करना और शो करना, हमने इसका प्रोग्राम बनाया था। अब हम इसी लिंक लिस्ट का जो हमने प्रोग्राम बनाया था उनके एल्गोरिदम्स को देखेंगे। एल्गोरिदम्स में भी यही चीज़ें हैं कि हमने एल्गोरिदम बनाना है कि हमने लिंक लिस्ट को क्रिएट कैसे करना है, उसके अलावा डिलीट करना, इंसर्ट करना, उसके अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उनको शो करवाना। तो लेक्चर 2 में हम लिंक लिस्ट से रिलेटेड एल्गोरिदम्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिएटिंग अ लिंक लिस्ट का एल्गोरिदम। तो लिंक जब हमने प्रोग्राम बनाया था तो प्रोग्राम के अंदर हमने जब क्रिएट की बात की थी, यानी कि हम जब लिस्ट को क्रिएट करने लगे थे तो हमने किस तरह डाटा को लेके नोट्स के अंदर रखा और नोट्स को फिर आपस में जोड़ा था। कॉन्सेप्ट उसका यही था। मैं थोड़ा सा दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ कि सबसे पहले जब हमने एक पहली नोट बनानी थी तो सबसे पहले हमने उसको नल किया, यूज़र की तरफ से वैल्यू आई, हमने एक नोट क्रिएट की। उस नोट को क्रिएट करने के बाद उसके डाटा वाले पोर्शन में डाटा रखा और उसके एड्रेस वाले पोर्शन में हमने फिर पहली नोट के अंदर उसको नल कर दिया। जब हमारे पास दूसरी नोट आई, उस दूसरी नोट का जो एड्रेस है हमने पहली नोट के एड्रेस वाले पोर्शन में रखा और उसका जो डाटा है वो दूसरी नोट के डाटा वाले पोर्शन में रख के दूसरी नोट के जो एड्रेस वाला पोर्शन है उसको हमने नल कर दिया। तो यही चीज़ हम अब इस एल्गोरिदम में देखेंगे। सबसे पहले डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ नोट, हमने एक स्ट्रक्चर बनाना जिस तरह हमने प्रोग्राम के अंदर स्ट्रक्चर बनाया था। यहाँ पे एक नई नोट क्रिएट होगी, वो नई नोट क्रिएट होने के बाद उसको हम पी में रखेंगे। पी एक पॉइंटर है, उस पी की जो वैल्यू वाला पोर्शन है उसके अंदर वैल्यू रखेंगे और पी का जो लिंक है उसको नल कर देंगे और इस पी को हम हेड नोड बना देंगे, यानी कि फर्स्ट नोड, स्टार्ट नोड हम इसको बना देंगे। अब हमने अगर दूसरी नोड क्रिएट करनी है तो उसके लिए क्या होगा, वो ये वाला पोर्शन है कि हमने यहाँ पर उसने क्या रिपीट स्टेप 4 अनटिल यूज़र वांट, मतलब इसका है कि जितनी जब तक वैल्यू आती रहेंगी नोड्स बनती रहेंगी और नोड्स बनती रहेंगी तो वो एक पूरी लिस्ट की फॉर्म में बन जाएगा। एक नोड क्रिएट की, उसको हमने क्यू में रखा, उसकी वैल्यू वाले पोर्शन में हमने वैल्यू रखी जो यूज़र ने भेजी है और उसका लिंक वाला पोर्शन हमने नल कर दिया और इस नोड को हमने पी वाली नोड के लिंक वाले पोर्शन में इस नोड का एड्रेस रख के तो यहाँ पे हम इसको एग्जिट कर देते हैं। तो ये था एल्गोरिदम था जिसकी मदद से हम लिंक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखना है ट्रांसवर्सिंग अ लिंक लिस्ट। तो इसमें है कि सबसे पहले हमने एक पॉइंटर बनाया, तो हमने उस पॉइंटर को जो हमारी हेड नोड है, स्टार्टिंग नोड है, उसकी तरफ पॉइंट किया। अब ये लूप है, ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक जो ये बेसिकली डाटा को शो करवाना है, मतलब ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी जो नोड है उसकी एड्रेस नोड वाला पोर्शन नल ना मिल जाए, यानी कि लास्ट नोड तक ना पहुंच जाए। तो हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पे है, तो हमने यहाँ पे डाटा को डिस्प्ले करवाना है। ये जो अंदर डाटा पड़ा हुआ 10, 20, 30, 40 इसको हमने डिस्प्ले करवाना है। तो वाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक ये लास्ट वाली नोड पे ना आ जाए। लास्ट वाली नोड का लिंक जो है ये नल होता है, क्योंकि आगे कोई नोड नहीं है तो यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं पड़ा हुआ तो ये नल है। तो यहाँ पे जो वाइल लूप के अंदर ये चीज़ लिखी है पी डॉट लिंक नॉट इक्वल टू नल, ये इसका मतलब है कि ये लूप तब तक चलता रहे जब तक पॉइंटर यहाँ पे ना आ जाए और इसके लास्ट वाला पोर्शन नल है यहाँ तक ना आ जाए। यहाँ पे आने के बाद ये जो लूप है ये टर्मिनेट कर जाएगा। तो प्रिंट क्या करवाते हो, पी आई का मतलब है जो डाटा वाला पोर्शन है उसको प्रिंट करवाते जाओ, और पी इज इक्वल पी लिंक का मतलब है कि आप जब पहली नोट की वैल्यू प्रिंट करवा दो, जब पहली नोट की वैल्यू प्रिंट हो जाए तो इसके लिंक में जो नोट पड़ी हुई है उसकी तरफ चले जाओ
उसका डाटा प्रिंट करो और उसके नोड में जो उसके लिंक वाले पोर्शन में जो नोड पड़ी हुई है उसकी तरफ चले जाओ, और इस तरह यहाँ पे सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं डिलीट फ्रॉम लिंक लिस्ट, यानी कि आपने अगर अपने लिंक लिस्ट के अंदर से कोई नोड को डिलीट करना है तो यहाँ पे तीन किस्म है कि तीन तरीक़ों से हम डिलीट कर सकते हैं। हम पहली नोड को डिलीट करना चाहें, हम लास्ट नोड को डिलीट करना चाहें, या दरमियान में से किसी नोड को डिलीट करना चाहें, तो हम तीनों तरीक़ों से इस चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट नोड का देखते हैं। लेट्स सपोज मैंने इस फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, तो फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, ये बेसिकली एक हेड नोड है, फर्स्ट नोड है, स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर हम इसको डायरेक्ट डिलीट कर देंगे तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, हेड नोड ख़त्म हो जाएगी। तो इसको डिलीट करने से पहले हमने इसके लिंक वाले पोर्शन के अंदर जिस नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है उसको हमने हेड बनाना है। तो हम करेंगे क्या कि इसके जो लिंक के अंदर जिस नोड का एड्रेस पड़ा है उसको पहले हेड नोड बनाएंगे, हेड नोड बनाने के बाद इसको हम डिलीट करेंगे। तो अब हम एल्गोरिदम में देखते हैं ये चीज़। अच्छा, सबसे पहले हमने जो हमारी हेड नोड है यानी कि फर्स्ट नोड है उसको हमने पी पॉइंटर के अंदर रखा, ठीक है जी। उसके बाद हेड इज़ इक्वल टू हेड लिंक, मतलब कि जो हेड फर्स्ट नोड यानी कि हेड नोड के लिंक में जो नोड पड़ी हुई है उसको हमने हेड बनाया, और उसको हेड बनाने के बाद हमने पी वाली नोड को डिलीट कर दिया। अब अगला जो एल्गोरिदम है वो है कि अगर हमने लास्ट नोड को डिलीट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। लास्ट नोड को डिलीट करना है, इसका मतलब ये है कि आपने पहले आपका लूप स्टार्ट होगा और वो लूप कहाँ पे जाएगा, जब तक उसको जो नोड का लिंक वाला पोर्शन है वो नल ना मिल जाए। तो क्योंकि जो लास्ट नोड होती है उसका जो लिंक वाला पोर्शन होता है वो नल होता है, इसके बाद कोई नोड नहीं, इसका मतलब है इसके लिंक वाले पोर्शन के अंदर कोई भी एड्रेस नहीं है, ये नल है। तो हमारा लूप जब स्टार्ट होगा पहले नोड से, पहले नोड पे चलेगा, इसका यहाँ पे इसको कोई ना कोई एड्रेस मिलेगा, नल नहीं मिलेगा, फिर दूसरी नोड पे जाएगा, इसी तरह तीसरी नोड पे, जब लास्ट नोड पे आएगा तो उसको लिंक वाला पोर्शन नल मिलेगा। जब उसको ये वाला पोर्शन नल मिलेगा तो वो क्या करेगा, इससे जो पिछली वाली नोड है इसके लिंक वाले पोर्शन को नल करके लास्ट वाली नोड को डिलीट कर देगा। तो हम इसका एल्गोरिदम देखते हैं। सबसे हमने पहले क्या करना है कि जो हेड नोड है उसको हमने पी में रखवाया। हमारा लूप तब तक चलता रहेगा जब तक उसको जो पॉइंटर के लिंक वाले पोर्शन में नल ना मिल जाए। तो सबसे पहले उसने फर्स्ट से स्टार्ट किया, उसको नल नहीं मिला तो उसने क्या किया कि एक और पॉइंटर बनाया, उस पॉइंटर को उसने क्यू में रखा और खुद अगले के मतलब खुद जो है वो अगली नोड की तरफ चला गया। तो ये जो लूप है ये तब तक चलता रहेगा जब तक उसको नल ना मिल जाए, और जब उसको नल मिल जाएगा वो क्यू लिंक को नल करके पी को डिलीट कर देगा। एक दफ़ा फिर देखते हैं। सबसे पहले वो यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद उसने चेक किया कि क्या हमने इसको डिलीट करना है। अब उसको जो लिंक वाला पोर्शन है वो नल नहीं मिला बल्कि वहाँ पे कोई एड्रेस मिल गया। अब वो अगली नोड पे चला जाएगा और इस वाली नोड को वो क्यू कह देगा। यहाँ पे जाने के बाद अब फिर वो चेक करेगा कि क्या इसके लिंक वाले पोर्शन में कोई एड्रेस है। अगर उस एड्रेस हुआ तो वो उस एड्रेस वाली नोड पे चला जाएगा और इस अब 20 को वो क्यू कह देगा। फिर नेक्स्ट पे जाएगा, अब यहाँ पे उसको नल मिल गया, क्यू उसने 30 को बना दिया हुआ है, खुद जो पी वाला पॉइंटर है वो यहाँ पे, अब उसको नल मिल गया। अब वो क्यू वाले की जो लिंक है इसको नल करके 40 को डिलीट कर देगा। तो इस तरह ये इसका एल्गोरिदम है। अच्छा, उसके बाद हमने देखना है कि अगर हम चाह रहे हैं कि हम इंटरमीडिएट नोड मतलब दरमियान में से किसी नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो ये यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। ये हमने प्रोग्राम भी बनाया था, प्रोग्राम के अंदर भी हमने ये चीज़ देखी थी कि हम डिलीट किस तरह करते हैं। तो पहले हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। तो मैंने आपको लेक्चर 1 में भी ये चीज़ बताई थी जब हम प्रोग्राम बना रहे थे कि दरमियान में से लेट्स सपोज हमने 30 को डिलीट करना है। सबसे पहले तो हम डाटा को मैच करेंगे, 10, 20, 30 पे आगे डाटा मैच होगा। डाटा मैच होने के बाद अब क्योंकि इसके लिंक वाले पोर्शन में किसी दूसरी नोड का एड्रेस पड़ा है तो हमने इस नोड को, इस सीरीज़ को आपस में तोड़ना भी नहीं है और साथ ही हमने 30 को डिलीट भी करना है।
तो हम इसका जो एड्रेस वाला पोर्शन है, इसमें जिस नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, इस एड्रेस को हम 20 के लिंक वाले पोर्शन में रखवाएंगे। तो रखवाने के बाद फिर हम 30 को यहाँ से डिलीट करेंगे। तो अब हम इसका एल्गोरिदम देखते हैं। एल्गोरिदम है जी, काउंट इज़ इक्वल टू 1, एक काउंटर बनाया गया है और हेड नोड को पी में रखवाया गया। अब यहाँ पे कंडीशन दिखाई गई है कि काउंट मतलब जो हमने n तक जाना है, n का मतलब है जो सी नोड n का मतलब है कि जो सी नोड हमने डिलीट करनी है वहाँ तक जाएगा। और उसके साथ या और दूसरी कंडीशन क्या लगाई है, पी नॉट इक्वल टू नल। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी हो सकती है कि अगर उसको वो डाटा नहीं मिलता तो इसका मतलब है ये कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी और हम कह देंगे कि हमें डाटा नहीं मिला। अब यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, साथ उसका एल्गोरिदम देखेंगे। तो लेट्स सपोज मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ ये 30 वाली नोड। तो एक काउंट इज़ इक्वल टू 1 है, ये नोड्स को काउंट करेगा और उस पॉइंट तक जाएगा जहाँ पे हमने डाटा को डिलीट करना है। तो जो हमने हेड नोड है, हेड नोड यानी कि हमारी 10 वाली नोड है, इसको हमने पी कहा, एक पॉइंटर हमने पी इसका नाम रख दिया। अब वाइल कंडीशन, इसका क्या मतलब है कि काउंट नॉट इक्वल टू n एंड p नॉट इक्वल टू नल। तो इसका मतलब ये है कि n बेसिकली क्या है, टोटल नोड्स हैं हमारे पास, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 4 नोड्स हैं। तो इसको हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। काउंट 1 से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा। तो उसके बाद p नॉट इक्वल टू नल का मतलब है कि अब p1 पहली नोड से स्टार्ट होगा, अगर इसको नोड नहीं मिलती तो इसका मतलब है लास्ट पे नल पे चला जाएगा। तो हमने इसलिए कंडीशन लगाई है कि अगर हमें नोड्स नहीं मिलती तो हम उस सूरत में क्या करें। तो यहाँ अब इन 3 लाइंस का क्या मतलब है, p इज़ इक्वल टू q, इसका मतलब पहली नोड चेक होगी, अगर डाटा मैच हो जाता है तो ठीक है, वरना इस नोड को हम q कह देंगे और इसके जो लिंक वाले पोर्शन में नोड पड़ी हुई है उसको हम अब p की तरफ ले जाएंगे। तो पहली आइट्रेशन के बाद अब 10 हमारे पास q बन चुका है और 20 हमारे पास p बन चुका है और काउंट की वैल्यू अब 2 हो गई है। दोबारा कंडीशन चेक होगी, अब दोबारा 20 को चेक करेगा, यहाँ पे वैल्यू मैच नहीं हुई, वैल्यू मैच नहीं होगी। तो उसके बाद 20 जो है ये q बन जाएगा और 30 जो है ये p बन जाएगा। अब यहाँ पे लेट्स सपोज हमने 30 को डिलीट करना है, 30 की वैल्यू मैच हो गई है। तो हम 30 के जो इसका मतलब है कि अब इस p के जो लिंक में नोड जिस नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है उसको हम q लिंक के नोड में रखवा देंगे, q लिंक में रखवा देंगे और इस 30 नोड को हम अंदर से डिलीट कर देंगे। तो इस तरह हम ये दरमियान से अगर हम कोई नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम उसको इस तरीके से डिलीट करेंगे। उसके बाद हमने देखना है कि हमने लिंक लिस्ट के अंदर कोई ना कोई नोड को इंसर्ट करवाना है। तो इंसर्ट करवाने के हमारे पास यहाँ पे 4 मेथड हैं। पहला मेथड ये है कि अगर हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल फर्स्ट नोड से पहले कोई नोड को इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो इसका सिंपल मेथड है कि सबसे पहले तो एक न्यू नोड क्रिएट होगी, उसकी वैल्यू को हम रीड करेंगे, मतलब उसके डाटा वाले पोर्शन में हम कोई वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने के बाद हेड का मतलब है कि जो पहले हेड था, मतलब जो लेट्स सपोज हम यहाँ पे देखते हैं ये 10 है, 10 अभी हमारे पास हेड है। अब यहाँ पे एक और नोड को हमने क्रिएट करना है। यहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग में एक नोड क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर जो डाटा है वो रखेंगे। फाइव डाटा हमने रख दिया। अब इसका जो लिंक वाला पोर्शन है वो अभी नल है। हेड नोड हमारे पास पहले ये थी, लेकिन यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है कि ये जो पी नोड क्रिएट हुई है, न्यू नोड क्रिएट हुई है, वो ये है। इस पी के लिंक के अंदर जो पुराना हमारे पास पहले जो हेड नोड था उसको हम इसके अंदर रख देंगे। अब होगा ये कि इस नोड का जो एड्रेस है वो इस पी के लिंक वाले पोर्शन में आ जाएगा।
ठीक है। और उसके बाद हम पी नोड को हेड कह देंगे। अब हमारे पास ये हेड नहीं रहेगा बल्कि ये हेड नोड बन जाएगी। तो इस तरह हम बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर भी स्टार्टिंग पे हम कोई नोड को इंसर्ट करवा सकते हैं। अब दूसरी जो एग्जांपल है वो ये एल्गोरिदम है, वो ये है कि इंसर्शन एट लास्ट नोड, हमने बिल्कुल लास्ट पे नोड को इंसर्ट करना है। तो इसका मेथड ये होगा, लेट्स सपोज हम इसी को ले लेते हैं। अब ये नोड को हमने इस जगह पे लेके आना है। तो होगा क्या कि जो न्यू नोड क्रिएट होगी उसके डाटा वाले पोर्शन में हम डाटा को रखेंगे और उसके जो लिंक वाला पोर्शन है उसको नल कर देंगे, क्योंकि जो लास्ट नोड होती है उसका जो लिंक वाला पोर्शन है वो नल होता है। तो हम अब हमने इसको लास्ट पे ऐड करवाना है और उसके बाद ये वाली नोड लास्ट बन जाएगी, तो इसका जो लिंक वाला पोर्शन है उसको हम नल कर देंगे। उसके बाद होगा ये कि इस पूरी नोड के एड्रेस को हम इस लास्ट नोड के लिंक वाले पोर्शन में रख के तो इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे। लेकिन हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें बिल्कुल स्टार्ट से आना पड़ेगा हेड नोड से। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे किया क्या कि पी लिंक, पी जो है वो स्टार्टिंग नोड है। हमने एक लूप तब तक चलता रहेगा जब तक इसको लिंक वाले पोर्शन में नल वैल्यू ना मिल जाए। जब इसको नल वैल्यू मिल जाएगी, जब यहाँ पे उसको नल वैल्यू मिल जाएगी तो यहाँ पे भी जो न्यू नोड होगी उसको वो पी के लिंक में रखवा देगा और उस आर के जो न्यू नोड है उसके लिंक वाले पोर्शन को नल कर देगा। इसको हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। या एन न्यू आर का मतलब है एक नोड को क्रिएट किया गया जिसका नाम आर रखा गया, उसके डाटा वाले पोर्शन के अंदर डाटा को रखा गया और उसका लिंक वाला पोर्शन नल कर दिया गया। वाइल पी डॉट लिंक नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब है ये हेड से स्टार्ट होगा, इसको हम पी का नाम देंगे और ये कब तक चलता रहेगा जब तक इसको लिंक वाला पोर्शन नल ना मिल जाए। यहाँ पे भी नल नहीं है, आगे भी नल नहीं, फिर नल नहीं, यहाँ पे आके इसको नल मिलेगा। जब इसको ये जो लाइन है ये तब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इसका मतलब है इसको नल वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे आके जो आर है मतलब न्यू नोड उसको इस पी के लिंक में रख दिया जाएगा और इसके अपने लिंक को नल कर दिया जाएगा। तो ये है, हमने यहाँ पे देखा है कि हम बिफोर हेड इंसर्शन और इंसर्शन एट लास्ट नोड। उसके बाद हम देखते हैं कि इंसर्ट करना है बिफोर nth नोड। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इस 40 से पहले इस वाले पोर्शन के अंदर मैं कोई नोड को इंसर्ट करवा सकूँ, तो वो कैसे करवाया जाए। तो सबसे पहले हमने एक न्यू नोड को क्रिएट किया, इसी को हम दोबारा ले लेते हैं। इस नोड को हमने क्रिएट किया, रीड आर आई, इसका मतलब है कि हमने इसके जो डाटा वाला पोर्शन है उसको रीड किया, वहाँ पे वैल्यू को रखा। अब जो हेड है यानी कि 10 है उसको हमने पी पॉइंटर के अंदर रखा। काउंट इज़ इक्वल टू 1 है, ये नोड्स को काउंट करेगा और ये कहाँ तक चलता रहेगा, जो उसकी nth नोड है। nth नोड का मतलब है कि जिससे पहले हमने नोड को इंसर्ट करवाना है। तो सबसे पहले काउंट की वैल्यू 1 है, यहाँ पे आएगा। अब और n की वैल्यू याद रखना कि 3 है, मतलब क्योंकि हम चाह रहे हैं कि 4 है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इससे पहले हम नोड को इंसर्ट करवाएं। तो n नॉट इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू, काउंट की वैल्यू 2 हो गई। तो ये p है, इसको हमने q कह दिया और इस p के लिंक में जो नोड पड़ी हुई है उसको हमने p में रखवा दिया। अब पहली आइटरेशन के बाद ये q है और ये p है। दोबारा लूप चलेगा, काउंट की वैल्यू 2 है, अभी भी कंडीशन ट्रू है, काउंट की वैल्यू 3 हो गई। अब इसको हम q कह देंगे और इसको हम p कह देंगे। काउंट की वैल्यू, अब दोबारा लूप चलेगा, काउंट की वैल्यू अब 3 है। अब ये हमारे पास q बन चुका है और ये हमारे पास अब p बन चुका है। अब यह इस पोर्शन के अंदर हमने न्यू नोड को इंसर्ट करवाना है। अब क्योंकि काउंट की वैल्यू 3 हो गई है, 3 नॉट इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स, अब यहाँ पे आ जाएगा। अब q का जो लिंक है, मतलब ये हमारे पास q है, इसके लिंक के अंदर हम r वाली नोड को रखवा देंगे और r के लिंक के अंदर ये हमारे पास आ रहा है। अब इस पूरी नोड को हम इसमें रखवा देंगे और इस r के लिंक के अंदर हम p वाली पूरी नोड को रख के, तो हम इस जगह पे यानी कि जो हमारे पास टारगेट नोड थी उससे पहले हम कोई नोड को इंसर्ट करवा सकते हैं। अब हमने देखना है कि हमने nth नोड के बाद कोई नोड को इंसर्ट करवाना है।
अच्छा, हम दोबारा से इसी एग्जांपल को लेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये 30 है, nth नोड है। इसके बाद हम यहाँ पे पहले हमने 40 से पहले किया था, अब हम 30 के बाद करवाना चाह रहे हैं। तो पहले हमारे पास 40 nth नोड थी, अब हमारे पास 30 nth नोड होगी, क्योंकि हम इसके बाद अब रखवाना चाह रहे हैं। तो हमने उस पहले तो वो स्टेप वही है सेम यहाँ तक कि हमने एक नोड क्रिएट की, उसके डाटा वाले पोर्शन में डाटा को रखा, हेड को हमने पी के अंदर रखा और काउंट की वैल्यू 1 रखी। अब यहाँ पे है जी काउंट नॉट इक्वल टू n, वही सेम कंडीशन है, काउंट की वैल्यू प्लस होती जाएगी और ये 2 लाइन्स तब तक चलती रहेंगी जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। लेट्स सपोज अब यहाँ पे हमारे पास काउंट की वैल्यू पहुँच गई है, तो हम अब इसके बाद रखवाना चाह रहे हैं। तो अब इसके लिंक के अंदर जिस नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है उसको हम इसके लिंक के अंदर रखवा देंगे। ये पी इस लाइन का ये मतलब है। आर न्यू नोड है, पी ये नोड है जिसके बाद हमने वैल्यू को रखवाना है। अब इसके लिंक के अंदर इस नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, हमने इस नोड को इसके साथ जोड़ना है और इस नोड को हमने इसके साथ जोड़ना है। यानी हम चाह रहे हैं कि हम इस नोड को इसके साथ जोड़ें और इस नोड को इसके साथ जोड़ें। तो इसके अंदर जिसका एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस को, यानी कि पी के लिंक के अंदर जो एड्रेस पड़ा है उसको हमने आर के लिंक के अंदर रखवा देना है। उससे ये होगा कि ये अब इसके साथ कनेक्ट हो गई है और इस कंप्लीट आर को हमने पी के लिंक के अंदर रखवा के, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है, एल्गोरिदम ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे हम nth नोड के बाद हम कोई न्यू नोड को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास एल्गोरिदम से हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। लेक्चर को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्रिएट अ लिंक लिस्ट किया था। तो क्रिएट अ लिंक लिस्ट के अंदर हमने एक न्यू नोड को क्रिएट किया, उसकी वैल्यू वाले डाटा वाले पोर्शन में वैल्यू को रखा और उसके लिंक को हमने नल करके तो उसको हमने हेड बना दिया। ये बात हुई है कि अगर हमने जब सबसे पहली नोड को क्रिएट करना है, उसके बाद जब आगे हम दूसरी तीसरी और आगे फर्दर नोड्स को क्रिएट करेंगे तो एक न्यू नोड क्रिएट होगी, उसको हम पहले टेम्प्रेरी नोड बोलेंगे। उस नोड की वैल्यू वाले पोर्शन में वैल्यू को रखेंगे, उसके लिंक को नल करेंगे और उसको उससे लास्ट वाली नोड मतलब उससे पिछली नोड के अंदर, पिछले नोड के लिंक के अंदर हम उस नोड को रखवा देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रांसवर्सिंग के अंदर देखा था कि हम किस तरह वैल्यूज़ को शो करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने हेड नोड को पी कहा, हमने पी डॉट लिंक नॉट इक्वल टू नल, मतलब इसका कि जब तक लास्ट नोड तक ना पहुँच जाए, लास्ट नोड का जो लिंक होता है वो नल होता है, तो जब तक वहाँ तक ना पहुँच जाए डाटा को प्रिंट करवाते रहो और एक फ्रॉम फर्स्ट नोड एक नोड करके आगे चलते जाओ और डाटा को प्रिंट करवाते रहो। उसके बाद हमने डिलीट की बात की थी कि हमने सबसे पहले पहली नोड को डिलीट करना है। उसके लिए हम ये करेंगे कि क्योंकि पहली नोड आपकी हेड नोड होती है, तो पहली नोड के जो लिंक वाले पोर्शन में जिस नोड का एड्रेस पड़ा होगा उस नोड को पहले हम हेड बनाएंगे और उसके बाद हम लास्ट जो फर्स्ट नोड है उसको डिलीट कर देंगे। अगर हमने लास्ट नोड को डिलीट करना है तो हम पहली नोड से स्टार्ट करेंगे और हमारा लूप तब तक चलता रहेगा जब तक वो लास्ट नोड तक ना पहुंच जाए। लास्ट नोड तक पहुंचने का मतलब है कि पी डॉट लिंक नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि लास्ट नोड का जो लिंक वाला पोर्शन होता है वो नल होता है। तो जब उसको लास्ट नोड के लिंक वाला पोर्शन नल मिल जाएगा तो वो उसके लिए लास्ट नोड होगी। अब उसकी जो पिछली नोड है उसके लिंक वाले पोर्शन को वो नल करके तो पी को डिलीट कर देगा। पी का मतलब है लास्ट नोड को वो डिलीट कर देगा। उसके बाद हमने देखा जी एल्गोरिदम फॉर डिलीटिंग इंटरमीडिएट नोड, हमने दरमियान में से किसी नोड को अगर डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट ये बताया था कि क्योंकि होगा स्टार्ट से शुरू, तो पी इज़ इक्वल हेड का मतलब है हम स्टार्ट से डाटा को मैच करेंगे। पहली नोड को देखा, दूसरी को देखेंगे, तीसरी को देखेंगे। तो अगर हमने तीसरी को डिलीट करना है तो इसका मतलब है इसके जो लिंक वाला पोर्शन है उसके अंदर जिस नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है वो उससे पहले वाली नोड के लिंक वाले पोर्शन के अंदर रखवा के तब हम उस नोड को डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे भी वो यही बात कह रहा है कि पी क्यू डॉट लिंक इज़ इक्वल टू पी डॉट लिंक। क्यू का मतलब है उससे पहले जिस नोड को डिलीट करना है उससे पहली नोड, और पी लिंक का मतलब है कि जिस नोड को हम डिलीट करने जा रहे हैं उसके लिंक में कौन सा एड्रेस पड़ा हुआ है। इसके लिंक में जो एड्रेस पड़ा हुआ है उसको हम क्यू लिंक के
क्यू डॉट लिंक मतलब इसके एड्रेस वाले पोर्शन में रखवा के तब हम इसको डिलीट कर देंगे और उससे डिलीट नोड से पहली वाली और उससे अगली नोड आपस में लिंक हो जाएगी। और अगर हमें डाटा नहीं मिलता तो हम लास्ट पे मैसेज शो करवा देंगे कि हमें नोड जो है वो फाउंड नहीं हुई। उसके बाद हमने देखा था कि इंसर्ट इन लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले हमने देखा कि इंसर्ट बिफोर हेड। अब क्योंकि जो पहली नोड होती है वो हेड नोड होती है, तो अगर हमने इससे पहले कोई नोड को ऐड करवाना है तो उसको हमें हेड भी बनाना पड़ेगा। तो हमने एक न्यू नोड क्रिएट की, उसके बाद हमने इस हेड नोड को न्यू नोड जो हमने क्रिएट किया उसको हमने पी का नाम रखा, उसके लिंक वाले पोर्शन में इसका एड्रेस रखा और फिर इस नोड को हमने हेड बना दिया। अगर हम लास्ट में कोई ऐड करना चाहते हैं तो हम स्टार्ट से शुरू करेंगे। मैंने आपको एक चीज़ बार बार बताई थी कि हम इसमें रैंडमली नोड्स को ऐड नहीं कर सकते, हमें स्टार्ट से जाना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होगा कि लास्ट में अगर ऐड करना है तो लास्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि लास्ट नोड ऐसी होती है जिसका लिंक वाला पोर्शन नल हो, तो ये लूप तब तक चलता रहेगा तब तक चलता रहेगा जब तक उसको लिंक वाला पोर्शन नल ना मिल जाए। जब उसको मिल जाएगा तो जो न्यू नोड है उस नोड को वो लास्ट नोड के लिंक वाले पोर्शन में रखवा के तो जो न्यू नोड क्रिएट किया उसका लिंक वाला पोर्शन नल करके तो इस तरह हम नोड को लास्ट पे भी इंसर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हमने कोई भी नोड से जिसको हम पॉइंट करें उस नोड से पहले अगर हम कोई नोड को इंसर्ट करवाना चाहें तो हमने एक न्यू नोड क्रिएट की, उसके डाटा वाले पोर्शन में डाटा को रखा, हेड से हमने उसको स्टार्ट किया और वैल्यूज़ को काउंट करना शुरू किया। तो एक एक करके हम काउंट करके जब हम उस नोड तक पहुंच गए जिससे पहले हमने न्यू नोड को इंसर्ट करवाना है, तो यहाँ पे क्योंकि हमने नोड को इंसर्ट करना है तो इससे जो पिछली नोड होगी जिसका हमने क्यू नाम रखा हुआ है उसके एड्रेस वाले पोर्शन में हम न्यू नोड का एड्रेस रखेंगे और न्यू नोड के एड्रेस वाले पोर्शन में हम जिस नोड के से पहले हमने नोड को इंसर्ट करवाना है उस नोड का एड्रेस हम फिर न्यू नोड के लिंक वाले पोर्शन में रख देंगे। और इंसर्शन आफ्टर nth नोड, यानी हम चाहते हैं कि अगर हम 20 के बाद कोई नोड को इंसर्ट करवाएं तो वही बिल्कुल उसी तरह है कि हमने एक न्यू नोड को क्रिएट किया और जो हेड नोड है उसको हमने पी का नाम रखा। अब इस नोड के क्योंकि बाद हमने रखवाना है तो इस नोड के लिंक में जो एड्रेस पड़ा हुआ है उसको हम न्यू नोड के जो हम इस नोड के क्योंकि बाद हम न्यू नोड को इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं तो इस नोड के जो लिंक वाले पोर्शन में एड्रेस पड़ा हुआ है उसको हम इसके अंदर रखवा देंगे और इस कंप्लीट नोड को हम इसके लिंक वाले पोर्शन में रखवा के तो हम इंसर्शन आफ्टर nth नोड का मतलब है कि हमने जो भी नोड को पॉइंट किया उसके बाद हम कोई नोड को ऐड कर सकें। तो ये था हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने डिफरेंट एल्गोरिदम्स को लिंक लिस्ट से रिलेटेड एल्गोरिदम्स को हमने कवर किया कि हम क्रिएट करना, ट्रांसवर्सिंग करना, डिलीट करना और इंसर्ट करना एल्गोरिदम की मदद से हम ये काम कैसे कर सकते हैं।